घंटों की जबरदस्त मेहनत के बाद जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई मुश्किल काम खत्म होता है तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना। इस विश्लेषण में हम इसी खालीपन से निपटने के तरीके और अपनी आदतों को एक योद्धा की तरह कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क समझेंगे। देखिए, अक्सर हम लोग अपनी आदतों को अच्छा या बुरा कहकर तौलते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए शायद ये सवाल ही गलत है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कोई आदत नुकसान पहुंचा रही है या नहीं। असल सवाल तो ये है, क्या ये आदत हमारी एनर्जी और हमारे फोकस को और तेज कर रही है या फिर धीरे धीरे हमारी धार को कुंद कर रही है। ये एक छोटा सा बदलाव है सोचने में, लेकिन ये देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। जब हम आदतों को एनर्जी के नजरिए से देखते हैं ना, तो हम मन के स्वभाव से जुड़े एक सदियों पुराने सिद्धांत तक पहुंचते हैं, और इसका जिक्र भगवद गीता में बहुत गहराई से किया गया है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। हमारा मन एक दो-धारी तलवार की तरह है। यही हमें बना भी सकता है और यही हमें मिटा भी सकता है। सेल्फ कंट्रोल की पूरी कला बस इसी को समझने और साधने में है। तो ये मन दोस्त और दुश्मन के रूप में काम कैसे करता है? जब मन एक सहयोगी यानी कि एक दोस्त होता है तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। हम सोच समझकर, कॉन्शियस होकर काम करते हैं जो हमारे बड़े लक्ष्यों से मेल खाते हैं। लेकिन जब मन दुश्मन बन जाता है तो वो ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है। वो बस आराम और तुरंत मिलने वाला इनाम ढूंढता है और खालीपन या बेचैनी से बचने के लिए सबसे आसान शॉर्टकट अपना लेता है। तो सवाल ये उठता है कि मन दुश्मन की तरह काम करना कब शुरू करता है? अक्सर ये एक बहुत ही खास और प्रिडिक्टेबल समय पे होता है। उस पल के बारे में सोचिए जब घंटों की पढ़ाई, एक जरूरी प्रेजेंटेशन या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम खत्म होता है। ठीक वो पल जब काम खत्म होता है। इसी पल को हम उपलब्धि के बाद का शून्यकाल कह सकते हैं। होता क्या है कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हैं तो हमारा दिमाग हाई अलर्ट पर होता है। काम खत्म होते ही यह स्टिमुलेशन अचानक से गिर जाता है और एक खालीपन की भावना पैदा हो जाती है। इस खालीपन में दिमाग को बेचैनी होती है और वो फौरन एक इनाम या कोई आसान सा डोपामीन हिट चाहता है। और ऐसी हालत में दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, सबसे आसान रास्ता। कोई भी आदत अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक कमजोरी तब बन जाती है जब वो इन 4 शर्तों को पूरा करती है। मतलब जब वो काम के बाद हमारी पहली डिफ़ॉल्ट रिएक्शन बन जाए, जब अकेलेपन या बोरियत से निपटने के लिए हम सिर्फ उसी का सहारा ले, और जब वो हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के बजाय उसे धीरे धीरे कमजोर करने लगे। असल में वो अच्छा महसूस करने का एक शॉर्टकट बन जाती है, मेहनत का रास्ता नहीं। तो इसका सल्यूशन क्या है? सिर्फ विल पावर के भरोसे इस खालीपन से लड़ना काफी नहीं है। इसका असली तरीका है अपनी डिफ़ॉल्ट आदत को एक सोचे समझे शक्तिशाली रिचुअल से बदलना। पहला तरीका है विकास अनुष्ठान। इसमें काम के बाद खालीपन को भरने के लिए कुछ आसान करने के बजाय 15 मिनट के लिए कुछ सीखने का लक्ष्य रखा जाता है, जैसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना। इसे पूरा करने का एक सबूत बनाना भी जरूरी है, जैसे नोट्स बनाना। और आखिर में ठंडे पानी और गहरी सांसों से खुद को रीसेट करना। यह हमारी एनर्जी को सही दिशा देता है। दूसरा तरीका फिजिकल है, डोपामाइन अनुप्रेषण अनुष्ठान। काम खत्म होते ही तुरंत कोई शारीरिक गतिविधि करें, जैसे पुशअप्स, फिर ठंडे पानी से चेहरा धोएं, माहौल बदलने के लिए थोड़ी देर टहलें, पानी पिएं और अंत में अपने लक्ष्यों के बारे में सिर्फ 3 लाइनें लिखें। यह रिचुअल हमारी फिजिकल और मेंटल स्टेट को तुरंत बदल देता है और फोकस वापस लाता है। आखिर में यह तरीका किसी एक आदत को छोड़ने या अपनाने से कहीं बढ़कर है। ये इस बारे में है कि हम असल में बनना क्या चाहते हैं। ये एक मौलिक चुनाव है। तो समझने वाली बात यह है कि असली चुनौती कोई खास आदत नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कुछ और। असली चुनौती है वो खालीपन जो कड़ी मेहनत के बाद आता है। उस खालीपन की भावना का सामना कैसे किया जाता है, यही सब कुछ तय करता है। जब हर खाली पल को किसी आसान मनोरंजन से भरने की कोशिश की जाती है, तो हमारे अंदर अनुशासन और मानसिक मजबूती की मांसपेशी कभी विकसित ही नहीं हो पाती। एक सच्चा योद्धा उस खालीपन में टिकना सीखता है, क्योंकि वही वो जगह है जहां असली चरित्र का निर्माण होता है। तो चुनाव हमेशा हमारे सामने है। क्या हम वो काम करेंगे जो हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्करण की ओर ले जाएं, या हम वो चुनेंगे जो हमें बस आरामदायक महसूस कराएं? ये फैसला हर दिन, हर उस खाली पल में करना होता है।